नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फैनल चौधरी यूट्यूब चैनल में। मैं फैनल चौधरी और आज आ चुके हैं एक और नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं श्री टहूकानी माँ चेहर मंदिर अडालज के बारे में, जो कि उपस्थित है अहमदाबाद महेसाना हाईवे अडालज पे। तो इस मंदिर के बहुत ही प्रागट्य परिचय बहुत ही लोकप्रिय है, तो हम आज उसके बारे में एक डिटेल वीडियो देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसे नाम है मंदिर का टहूकानी माँ चेहर, तो इस नाम के अंदर ही एक बहुत ही बड़ा मतलब छुपा हुआ है। मतलब टहूकानी माँ चेहर, टहूका यानी जो बोलते हैं कि बुलाने पे आ जाए, ऐसा कुछ प्रागट्य पर्चा है श्री माँ चेहर का। जैसे कोई भावी भक्त अपने मन से अपनी श्रद्धा से माँ को याद करता है, किसी भी दुख में हो या किसी भी कारणवश वो याद करता है, तो माँ उसकी सहायता के लिए आती है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे भावी भक्तों का यहाँ पे मानना है और कई लोगों का काम हुआ है, जिस वजह से वो मंदिर बहुत ही प्रचलित है। और तो आज हम देखते हैं टहूकानी माँ चेहर के मंदिर के बारे में। तो इस मंदिर के मुख्य दो पहलू हैं। पहला है श्री चेहर माँ का मंदिर, और दूसरा जो महत्व का पॉइंट है वो है सतीश बुआ जी, जो कि वहाँ के निर्माणक है, पुजारी है। उनके बारे में देखते हैं। तो हम बात करते हैं पहले मंदिर से। तो ये मंदिर बहुत ही सालों पुराना है। अगर उसकी हम स्थापना की बात करें तो स्थापना श्री सतीश बुआ जी के द्वारा ही हुई थी, जो कि उनका नाम है सतीश बुआ जी प्रजापति है, जिसको बुआ जी नाम से भी जाना जाता है। तो सतीश बुआ जी के स्वप्न में चेहर माँ आते हैं और बोलते हैं कि तुम जो मंदिर है अभी वहाँ पे, तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे त्रिकोण शेप में आपको एक खेत मिलेगा। वो खेत पे एक अरगड़ी के पेड़ के नीचे गाय और बछड़ा दूध देते हुए आपको मिलेंगे, और साथ ही में वहाँ पे कुछ रजवाड़ी सिक्के भी आपको एक प्रूफ के तौर पे वहाँ पे मिलेंगे। तो वहाँ पे मेरे मंदिर का तुम निर्माण करना। और जब सतीश बुआ जी वहाँ पे जाते हैं तो जैसा माँ ने स्वप्न में बताया था वैसा ही कुछ वहाँ पे देखने को मिलता है। तो तब से लेके आज वहाँ पे पहली ज्योत सतीश बुआ जी ने वहीं पे प्रागट्य की थी माँ की, और तब से लेके आज धीरे धीरे मंदिर का निर्माण बहुत बड़ा हो चुका है। कई सारे भक्त जुड़े और कई सारे दान, और उसकी वजह से मंदिर का निर्माण बहुत बड़ा हो चुका है। वहाँ पे आज मंदिर के अंदर कोई भी प्रकार का जातिवाद या कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, माँ से दुआ मांगते हैं, और उनका काम होता है माँ की श्रद्धा की वजह से। क्योंकि देखें तो वहाँ पे कई सारे लोग आते हैं और अपनी जुबानी जो है माँ को बताते हैं, और उनके दुखों का निवारण होता है। वहाँ पे देशभक्ति के लिए भी बहुत सारे कार्य हो चुके हैं। जैसे हम पूरे मंदिर में देखते हैं तो आर्मी, बीएसएफ है, या जो वायुसेना है हमारी, उनके पोस्टर्स, उनकी प्रतिमाएं बनाई गई है पूरे मंदिर के इर्द गिर्द देखो। और साथ ही माँ चेहर के साथ साथ भारत माँ की वहाँ पे भी पूजा होती है। और कई बार ऐसा हो चुका है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, वो है तिरंगा यात्रा का। तो तिरंगा यात्रा का भी वहाँ पे आयोजन किया जाता है। मोस्टली वो शहीद वीर हो या जो अपने भारत के जवान हैं, उन लोगों को एक उत्साह देने के लिए, माँ का आशीर्वाद देने के लिए वो तिरंगा यात्रा की जाती है। सब लोग आते हैं, जो जवान हैं अपने आते हैं, मिलते हैं, और उनको सतीश बुआ जी और ट्रस्ट के द्वारा सम्मानित किया जाता है और भेंट दी जाती है, जिससे उनका उत्साह बना रहे। तो ऐसा कुछ इस मंदिर का टोटल कार्यभार है, जो कि संभालते हैं स्वयं श्री सतीश बुआ जी, जो वहाँ पे पुजारी है, और कई और सारे कार्यों पे वो वहाँ पे निर्माणित किए गए हैं श्री चेहर माँ के द्वारा। तो अब बात करते हैं हम सतीश बुआ जी के बारे में। वो कौन है और क्या है उनके अंदर, जो लोगों को चेहर माँ के साथ साथ सतीश बुआ जी का भी एक अट्रैक्शन वहाँ पे मंदिर के अंदर बन जाता है। तो उसके बारे में हम देखें तो सतीश बुआ जी, हमने पूरा नाम देखा, श्री सतीश बुआ जी प्रजापति है। तो वहाँ पे उनको स्वयं श्री चेहर माँ के आशीर्वाद है उन पे, वो उनसे जैसे मुलाकात हो, इस तरह का कुछ हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे वहाँ पे एक सभा का आयोजन किया जाता है। मोस्टली रविवार के दिन वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है। भावी भक्त चेहर माँ का दिन माना जाता है संडे। तो संडे के दिन वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो उसी के साथ वहाँ पे एक सभा का आयोजन किया जाता है सारी भावी भक्तों के द्वारा। तो उस सभा का कुछ रूल्स इस तरह है कि आपको सुबह 8 बजे आना है, या 8 बजे से पहले वहाँ पे आके आपको एक टोकन बाय करना होता है। टोकन का चार्ज है 2 रुपया। टोकन के साथ आपका नाम वहाँ पे दर्ज किया जाता है। और जितने भावी भक्त हैं, अभी तक देखा जाए तो डेली रविवार को 300 से 400 अर्जियाँ लगती है। तो अर्जियों का कुछ सभाखंड के अंदर पूरा निवारण आता है। वो रविवार को
रात को 11 बजे चालू होती है और सभा के अंदर सारे भावी भक्त आपको वहाँ पे सभागृह में देखने को मिलते हैं। तो कई सारे लोगों का पहले से नाम है, उस तरह से टोकन वाइज एक एक व्यक्ति को बुलाया जाता है और बुला के भुआ जी के सामने बिठाया जाता है। भुआ जी खुद उनके जो पाठ है, उनका जो स्थान है, वहाँ पे विराजमान होते हैं, अपना काम अपने माँ से साधना में जुड़े हुए होते हैं और भावी भक्त आता है, उनकी समस्या सुनते हैं, उसके बाद उस समस्या का निवारण बताते हैं। वो चाहे समस्या कितनी भी पुरानी हो, आपके 7 वीडियो पुरानी समस्याओं को भी वहाँ पे उकेल लाया जाता है, उसका आपको मार्गदर्शन दिखाया जाता है कि आपका किस तरह है और उसका प्रायश्चित क्या है, उसका रूप भी आपको दिखाया जाता है। मोस्टली 2 तरीके से वहाँ का जो उनका बाधा रूप वो होता है, उसी तरह एक होता है, और दूसरा है आपको प्रायश्चित करना है मानव कल्याण हित के लिए, आपको कार्य करना है, इंसानियत के नाते करना है। उस तरह से आपको एक दंड रूप दिया जाता है कि आपको इतने लोगों की सेवा करनी है, यह काम करना है, आपको इस गौशाला में ऐसे करना है। उस तरह आपको आपके दुख का निवारण देते हैं और साथ ही में आपको वो करने को बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए मानव हित के लिए। तो उस तरह से पूरी रात सभा चलती रहती है जब तक सभी भावी भक्तों का नंबर और उनकी सारी समस्याओं का समाधान नहीं आता है, तब तक भुआ जी अपने पाठ पे वहाँ पे विराजमान रहते हैं और सारे भावी भक्तों का निवारण लाते हैं। जैसे हमने देखा होगा बागेश्वर धाम सरकार के श्री धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा, तो उसी तरह यहाँ पे भी इस ऐसे ही किया जाता है कि भक्तों का निवारण लाना समस्या का, और यहाँ पे जितने भक्त हैं उनको सदुष्ट कारण निवारण दिया जाता है। जैसे उसी तरह चेहर माँ के साथ उनकी श्रद्धा बनी रहे और उनके दुखों का निवारण आए। तो बहु पूरे बागेश्वर धाम सरकार की तरह ही यहाँ पे पूरा कार्य किया जाता है सभागृह के अंदर। तो ऐसा कुछ इतिहास है श्री चेहर माँ के मंदिर के बारे में। तो अगर आपका कोई भी दुख है, कुछ भी है, आपकी समस्या है, तो अब एक बार आइए और चेहर माँ के सामने आपका प्रस्ताव रखिए और विश्वास रखिए चेहर माँ के आपका कार्य संपूर्ण होगा। कई सारे लोग वहाँ पे आते हैं, वो चाहे राज्य बाहर हो, कोई चाहे गुजरात से हो। तो अगर आपको कुछ ऐसा है तो आप एक बार मुलाकात ले सकते हैं चेहर माँ के मंदिर की। तो बस ये इतिहास था श्री चेहर माँ के मंदिर के बारे में। अगर आपका भी कोई परिवारजन या किसी को भी कुछ इस तरह की समस्या है तो आप उनको ये वीडियो शेयर करके श्री चेहर माँ के बारे में बता सकते हैं, एक राय दे सकते हैं उनको, और आप जा सकते हैं श्री चेहर माँ के मंदिर के बारे में। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।